टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस ऑफ वाटर, जो प्रूव करने जा रहे हैं। कल भी थोड़ा पढ़े थे उसके बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। और देखो इधर ये अब बातचीत बंदर को ये नहीं कहना पड़े तब ध्यान रखिए। अब देखो इधर बोर्ड पर हार्डनेस ऑफ वाटर H2O का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेडिकल इंजीनियरिंग में बैक बेंच बोर्ड पर ध्यान नहीं है, खड़ा के भी क्वेश्चन पूछेंगे। देखो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसको मेडिकल इंजीनियरिंग को जाना है और तुम पढ़ोगे तो पानी में सुना जाए वाटर पर 20 साल में जो क्वेश्चन पूछा होगा, सुना जाए 20 साल में वाटर पर हाइड्रोजन चैप्टर पर जो क्वेश्चन आया होगा उसमें यदि टोटल क्वेश्चन यदि सुना जाए 80 क्वेश्चन पूछा होगा यदि 20 साल में, तो वाटर पर पूछता ही है। सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा मेडिकल में। तुम्हारी क्षमता क्या है उसको बता देना, ध्यान दो। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, कोई चैप्टर को मिस नहीं करना, हर चैप्टर का क्वेश्चन आता है। इसलिए चैप्टर को कमांड करना पड़ता है। बैक बेंच चैप्टर को कमांड करना। एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बात बता रहा हूँ, एक आंकड़ा दे रहा हूँ चैप्टर को समझाने के लिए, टॉपिक को समझाने के लिए। यदि मान लो 20 साल में, याद है तो 20 साल में यदि 60 क्वेश्चन पूछा होगा H2 हाइड्रोजन चैप्टर पर, पूरा हाइड्रोजन चैप्टर पर, IIT और मेडिकल, समझ लो 60 क्वेश्चन पूछा होगा तो कम से कम सुनो यार 55 क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ वाटर पूछा। जब क्वेश्चन बैंक देखोगे तब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर के कहने ही पड़े जाते हैं, पहली बार कंप्लीट कर गया, पहले बार टॉपिक कर जाता है बच्चा, न्यू कॉमन ही टॉपर होता है जनरली, उसको उत्साह बना रहता है कि टॉपिक करना है, करते करते अब एक बार फेल वाला को कितना जोर लगाओ तो गिरते पड़ते 10वां पोजीशन 5वां पोजीशन ऐसे करता है। टॉपर हमेशा होता है जनरली एकदम करेंट में पूरा क्षमता से करता है। ध्यान देखो जाए तो एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ध्यान देने के लिए, तुम्हारा ध्यान कंसंट्रेट हो जाए। इंजीनियरिंग मेडिकल में हाइड्रोजन चैप्टर से यदि टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक पूछा होगा तो 55 क्वेश्चन किससे पर पूरा होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसलिए इसको बहुत अच्छा से लिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिए कि आपको पूरा कंसेप्ट हो जाए। हम लोग आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कौन टॉपिक, हार्डनेस ऑफ वाटर। और देखो इधर हार्डनेस ऑफ वाटर को याद आ दो, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन उसको और सिस्टमेटाइज करके तो इसको इसलिए थोड़ा सा और रिवाइज कर रहे हैं कि सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इंजीनियरिंग मेडिकल में इसी टॉपिक से आएगा। इस टॉपिक को जितना क्लियर कर लोगे इंजीनियरिंग मेडिकल उतना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों को छूटता है हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको बहुत अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा देखो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए हम लोग कल तुमको बताया था, फिर से उसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखो पानी के हार्ड और सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि पानी कठोर है और पानी मुलायम है, इससे मतलब नहीं है। साबुन के साथ जो पानी झाग बना देगा उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो झाग नहीं बना पाएगा उसको हम हार्ड वाटर। पानी वह पानी जो साबुन के साथ क्लोथ बना दिया, झाग बना दिया, लेदर बना दिया, क्लोथ बना दिया, पानी के साथ जो झाग बना, सॉरी साबुन के साथ जो पानी झाग बना दिया वो सॉफ्ट वाटर। और जो झाग नहीं बना पाया वो क्या होता है, हार्ड वाटर। तो देखो एक बात सुनो, पानी में साबुन क्यों मिला, सुनो था कपड़ा साफ करने के लिए हम साबुन मिला, पानी में साबुन मिलाते हैं। अब देखो इधर एक मिनट, कपड़ा साफ करने के लिए मिलाते हैं तो साबुन कैसे साफ करता है ये भी हम बता दिए। काहे कि नॉलेज कब क्लियर होगा, छोटा छोटा पॉइंट क्लियर होगा। साबुन कैसे गंदगी को साफ करता है उसका मैकेनिज्म बताएगा, नहीं कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन बताएंगे। देखो तक यहाँ देखो मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, तो इसको बताए थे और क्योंकि इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो इधर इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि ये एग्जाम के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब देखो मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन गंदगी को कैसे दूर करता है वो बता दें। हमको ये एनसीईआरटी अलाउ नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं कि हार्डनेस बताइए। हम तो हार्डनेस किसको कहते हैं, मैंने पानी यदि साबुन के साथ झाग बना दिया तो वो सॉफ्ट वाटर है, झाग नहीं बनाया तो क्या है, हार्ड वाटर है।
पानी हार्ड मतलब हार्ड नहीं है, कठोर और उससे मतलब नहीं है। साबुन के साथ झाग बना दिया तो जो झाग बना देगा वो गंदगी को दूर कर देगा। झाग है ना, गंदगी से रिएक्शन करके उसको बाहर कर देगा, समझ गए। और झाग नहीं बनने देगा तो फिर कैल्शियम यदि पानी में Ca++ और Mg++ है तो साबुन के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देता है, उसको स्कम कहते हैं। हम सब बताते हैं। तो पहले हम बताते हैं क्लींसिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन कपड़ा को धोता कैसे, गंदगी को कैसे खींच के बाहर करता है। देखो साबुन का दो पार्ट होता है। साबुन का देखो इधर, साबुन का फार्मूला होता है C17, बोर्ड पर ध्यान नहीं है, कॉपी ठीक से रखो, C17 H35 और COO- Na+, ठीक है। अब यहाँ देखो लाइट मोड में कर दिए हैं, मोबाइल लाइट मोड में किए हैं, लाइट मोड में कर दीजिए। अरे फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, सुनो सुनो, लाइट मोड पर डिस्टर्ब होगा ना, कट जाएगा ना। लाइट मोड करने में, लाइट मोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। ये आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठो और थोड़ा पहले आएंगे, तो कल से थोड़ा और पहले, सारे साथ में शुरू कीजिए। देखो यहाँ हम लोग साबुन के बारे में बता रहे थे कि C17 H35 CO- और Na+, ये जब पानी में जाता है ना तो टूट जाता है। देखो ऐसे, यहाँ देखो इधर, ये वाटर में बातचीत कोई नहीं करेगा, वाटर में जाने के बाद ये टूट जाता है। कैसे टूटता है, ये टूटता है C17 H35 और CO-, ऐसे प्लस Na+, बातचीत नहीं, ऐसे टूट गया। हम आज बता क्या रहे हैं आपको कि साबुन कैसे गंदगी को दूर करता है। ये किसको बोलते हैं इंग्लिश में, मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। ए बातचीत, सीधा दिमाग बोर्ड पर रखो, मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये बता रहे कैसे साफ करता है। तो देखो कार्बन, यहाँ देखो यही साबुन का दो टुकड़ा हुआ पानी में जाने के बाद, यही झाग बना है, इसी को झाग कहते हैं, यही झाग बनता है। साबुन यदि पानी में मिलने के बाद झाग बना दिया तो पानी सॉफ्ट है, झाग नहीं बना तो क्या करना है, यही अंतर। अब देखो ये साबुन क्या करता है, गंदगी के साथ कैसे साफ करता है, कैसे दूर करता है। तो ये जो देख रहे हो C17, इसको आप जब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक तो देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिखते हैं। ये हर पॉइंट कार्बन को बताते हैं। या देखो एक ये हुआ पहला कार्बन C1, ये क्या हुआ C2, क्या हुआ, पढ़ा होगा ये सब, नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे C3, इसको क्या बोलते हैं C4, ये क्या होगा C5, ऐसे 17 रूपा, ठीक है। 17 कार्बन ऐसे करते जाओगे, ऐसे 17 कार्बन, समझो बात को, ये 17 कार्बन, जैसे C5 डॉट डॉट ये हुआ 6, ऐसे 7 हो जाएगा C7, क्या होगा C8 C9 C10, फिर C11, ये C12 हो गया और C13 हो गया, और फिर क्या हो गया ये यहाँ से ऐसे इस तरह से C13 हो गया, C14 हो गया, C15 और C क्या हो गया 16 और C17 ये हो गया। और यहाँ पर आता CO बैक बेंच, बोर्ड पर ध्यान है, भरमनाट बंद, CO-। अब देखो अभी खड़ा करते हैं बैकी बेंच से, दिमाग याद रखो, खड़ा करेंगे अभी पूछेंगे। याद देखो ये पानी में दो पार्ट होता है, ये जो लंबा पूंछ वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको पानी से घिरना है, वाटर हीटिंग। अब जैसे तुम समझो हाथ में पेंट लग गया, पेंट को पानी से घिरना है, धोते धोते मर जाओगे नहीं भूलेगा, लेकिन थीनर होता है, मिट्टी तेल होता है, उसको पानी से धोती है। जैसे भी आप मिट्टी तेल में धोगे ना घुल जाएगा। तो ये देखो ये सब मिट्टी तेल में घुलेगा, थीनर में घुल जाएगा, पर ये मस्टर्ड ऑयल में घुल जाएगा, लेकिन पानी के साथ इसको घेरना है, पानी से इसको ये इफेक्शन नहीं है। अब यहाँ देखो, और ये जो पार्ट देख रहे हो CO-, यदि तेज स्टूडेंट है 2 दिन पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था, नहीं बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस O- के साथ पानी कौन बॉन्डिंग बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, सो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये C है, मान लो ये C है, सुविधा के लिए हम इतना ही बना देते हैं,
अब देखो CO माइनस, अब क्या होता है O पर हम बताए थे O पर 2 डेल्टा माइनस, H पर क्या होता है डेल्टा प्लस, H पर क्या होता है डेल्टा प्लस, ये बताए थे। O का इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेता तो माइनस आ गया, और जिसका खींचा गया उसको प्लस आ गया। अब ये प्लस माइनस के साथ बदल जाता है, कौन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये प्लस डेल्टा प्लस और ये माइनस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाता है। अब देखो तो ये जुड़ जाएगा तो एक बात सुनो, तुम जो साबुन देखे उस साबुन में 2 पार्ट हुआ, एक सुनो तो वाटर लविंग और वाटर हेटिंग। ये पानी से घृणा करता है और ये पानी को पकड़ लेता है, कौन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो अब क्या करता है, यहां ध्यान दो, जब हम बता रहे थे जो पानी से घृणा करता है उसको गंदगी से दोस्ती हो, तो ये पार्ट गंदगी के अंदर घर में चला जाता है, किचन में चला जाता है। देखो यदि मान लो कोई आदमी छोटा बच्चा मान लो उजला शर्ट पहने हुए था और सरसों तेल एक कप लेके जा रहा था, शर्ट को गिरा दिया। अब तुम चाहोगे शर्ट पर जब ये सरसों मस्टर्ड ऑयल लग गया, अब तुम चाहोगे पानी से साफ करना तो साफ नहीं होगा, लेकिन साबुन लगाने से साफ हो जाता है। अब देखो इसका क्लींसिंग एक्शन कितना समझ में आया। साबुन का फोटो, साबुन में एक पार्ट होता है कि 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को पानी से घिना होता है लेकिन गंदगी से दोस्ती है, ठीक है। दूसरा पार्ट को गंदगी से दोस्ती नहीं है, किससे है, पानी से इसको दोस्ती है। तो जब देखो मान लो अब इसको अब हम क्लींसिंग एक्शन बता रहे हैं, ये सब नोट कर लिए लोग, नोट कर लिए, साबुन का पार्ट लिख लिया, ये बिना साबुन का फोटो इसे। अच्छा साबुन में 2 पार्ट हुआ, कौन कौन पार्ट हुआ, एक वाटर हेटिंग एक क्या हुआ वाटर लविंग, मतलब एक को वाटर से स्नेह है और दूसरे को वाटर से क्या है घृणा है, ठीक है। 2 पार्ट होता है, बना लो तो साबुन का फॉर्मूला। अभी 17 कार्बन रहता है, ये जो कार्बन है ना, कार्बन को पानी से घृणा है लेकिन गंदगी से इसको दोस्ती होती है, डर्ट से वायल से इसको दोस्ती, वायल के साथ घुल मिल जाता है, पकड़ लेता है उसको। यहाँ देखो बना लो जल्दी बना दो, ये किसका फॉर्मूला है साबुन का। साबुन में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट को पानी से गिरना है लेकिन गंदगी से दोस्ती है, इसका जो सिर्फ हेड पार्ट है उसको पानी से दोस्ती हो जाता है। और जो अच्छे बच्चे हैं 2 दिन पहले आए थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आया था, तो देखो तो O माइनस H प्लस के साथ कौन बॉन्डिंग कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पानी से जुड़ जाता है। बना लो ये फिगर। हेडिंग क्या हुआ इसका, मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन मतलब साबुन कपड़ा को कैसे धोता है, क्या मैकेनिज्म है उसका। तो हम तुमको बताया कि साबुन का 2 पार्ट होता है। देखो IIT करना आसान बात नहीं है, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। ये नहीं हार्ड वाटर क्या है सॉफ्ट वाटर, साबुन साफ कैसे करता है वो भी जानना चाहिए, तब तुम IIT करेंगे। एक किस कारण से साबुन जब पानी में जाता है तो गंदगी को कैसे पकड़ के खींच लेता है। हम पानी तेल व्हाइट शर्ट पर तेल मस्टर्ड ऑयल गिर गया तो 1 घंटा तक पानी से धोकर कुछ नहीं होगा, लेकिन साबुन लगा देने पर क्या होता है, कैसे घुल जाता है, उसका मैकेनिज्म बता कैसे कैसे ये घुल जाता है, कैसे साबुन गंदगी को पकड़ के बाहर ले आता है, समझ गए ना। तो इस तरह देखो। और सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर का मतलब कभी मत समझना, हार्ड वाटर मतलब कठोर वाटर, सॉफ्ट वाटर मुलायम वाटर, मुलायम सॉफ्ट मतलब नहीं है। हार्ड वाटर पानी में साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा और सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ झाग बनाएगा, यही है। फ्रोथ बना दिया तो सॉफ्ट वाटर, फ्रोथ नहीं बनाया हार्ड वाटर, ठीक है। बना देते हैं इसको। अब आप देखो इसको, ये अच्छा बोलो साबुन का कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट, एक टेल पार्ट है क्या हुआ हेड पार्ट। हेड पार्ट को पानी से क्या है दोस्ती, और टेल पार्ट को किससे गंदगी से दोस्ती, समझ गया ना। अब देखो इधर, अब देखो अब ये तुमको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। देखो इधर यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, ये ध्यान से देखो इसको, ऐसे देखो तो हम लोग या देखो ये तुम्हारा मान लो व्हाइट शर्ट है, इस व्हाइट शर्ट पर अब कोई बच्चा है ना मस्टर्ड ऑयल गिरा दे तेल। अब देखो क्या करता है, इस तेल को तुम पानी, ये हुआ है तेल गिर गया, ठीक है ना। अब इस तेल का एक बूंद गिर गया, पूरा तो बूंद ऐसे लग पूरा फैल जाएगा, पकड़ लिया कपड़े को। अब तुम इसको पानी से साफ करोगे तो नहीं धुलेगा, लेकिन जब साबुन को डालोगे तो साबुन का जो तेल पार्ट है, जो साबुन का कौन पार्ट है तेल पार्ट है, उसका तेल वाला जो पार्ट है ना वो इसमें अंदर आ जाएगा, इसको तो दोस्ती है अंदर तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाएगा। ये जो तुम देख रहे हो ना कार्बन का संख्या यहाँ CO2-, ठीक है। फिर दूसरा टेल पार्ट ये क्या है वायल, ये वायल हुआ, ये कपड़ा पर गिर गया है। अब देखो इसको हटाना, देखो पानी से धोगे तो नहीं हटेगा,
साबुन इसके अंदर में चला गया। अच्छा कौन पार्ट चला गया अंदर में? टेल पार्ट। टेल पार्ट को पानी से गिरना है, लेकिन इस डर्ट से, गंदगी से दोस्ती है। और जितना भी गंदगी होता है जनरली ऑयली नेचर का होता है। तो यहाँ देखो आप दूसरा बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं करेगा। देखो यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ पर देखो CO2-, ठीक है। अब तीसरा पार्ट ऐसे देखो, अब देखो यहाँ पर आ गया CO2-। अब देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो, ये जो तुम C=O देख रहे हो बाबू, ये O- पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। कल परसों बहुत अच्छा से बताए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो काम आ रहा है, बार बार काम आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ काम आ गया 2 Δ-। अच्छा इस पर माइनस का है वो पता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन कितना होता है? ज्यादा होता है। ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेता है अपनी तरफ, तो माइनस इस पर इसका खिंचा गया था होगा प्लस। अब ई प्लस इस माइनस को कर देता है, जैसे चुंबक लोहा को कर लेता है, पकड़ लिया। तो ये पानी इस इधर पर, तो बोलो तो जो साबुन का हेड पार्ट है वो पानी के साथ जुड़ गया नहीं, अब जो टेल पार्ट है वो किसके साथ जुड़ गया? गंदगी के साथ जुड़ गया। अब तुम क्या करोगे? देखो तुम कपड़ा पर पानी लेकर ऐसे खींचे, पानी एक मग साबुन लगा दिया, एक मग पानी डाल के ऐसे खींचे, रगड़े इसको, क्या हुआ? पानी जब इधर खींचा तो पानी को खींचे, पानी इसको किसको? हेड को। हेड किसको पकड़ लिया? टेल को, जुड़ा हुआ है। और टेल किसको पकड़ लिया? गंदगी को। एक को नहीं, 500 पकड़ लिया, 500-600 जैसे सुना जाए। अब देखो इधर, जैसे यहाँ देखो 1 मिनट 500-600 गंदगी ये वाइल के अंदर घुस गया। अब एक बार अब पानी खींचा हेड को, हेड किसको खींचा? टेल को। और टेल किसको पकड़ लिया? गंदगी को जड़ तक पकड़ लिया। एक बार सभी पर जोर लगा, पानी पर ऐसे मारे ना, सब गंदगी का है। यही मैकेनिज्म है। आ गया समझ में? ये फिगर बना लीजिए। ऐसे कैसे कैसे साफ होता है बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर इंट्रांस में पढ़ाना है, अभी नहीं पढ़ाना था। एनसीईआरटी का छोटा प्लेन है, ब्रस्ट कर जाएगा, अभी नहीं बताइए। लेकिन हमको संतुष्टि नहीं होता जब तक काम पूरा नहीं होता। समझ गया ना? सब बता दिए, जाओ अब अपना जितना क्वेश्चन है जानो, तेज बच्चे सब क्वेश्चन जवाब दे देंगे। साबुन ऐसे साफ करता है। ये हुआ अपना सुना था, वायल मतलब लिखो गंदगी, डर्ट, यही डर्ट हुआ। डर्ट जितना भी होता वायली नेचर, समझ गया ना? डर्ट जितना भी होगा कौन नेचर का? वायली नेचर का होगा। और जो वायली नेचर का होगा सुना जाए, वो इसका टेल पार्ट इसमें डूब गया। देखो इसको फिर से दोहरा के पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार कहे। जब भी पानी पर सुनो, हाइड्रोजन चैप्टर से 60 क्वेश्चन अभी तक आईआईटी पूछा होगा, पूछता है, हर बार पूछता है, एक क्वेश्चन पूछना है तो 95% चांस है कि हार्डनेस ऑफ वाटर पूछता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत अच्छा टॉपिक है कि आईआईटी और एम्स का क्वेश्चन बैंक भी बनवाएंगे ना, बनवाएंगे आईआईटी का भी क्वेश्चन बैंक। चैप्टर खत्म हो रहा है 11 12 के लिए, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लो, और तब फिर आईआईटी में 10 साल में जो क्वेश्चन आया है, एम्स में जो आया वो भी बनवा, तब तुम्हारा दिमाग क्लियर बनेगी। ऐसे पढ़ेंगे तुम्हारा आईआईटी हो जाएगा। 10 साल में क्वेश्चन आ चुका है, उसके क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इस तरह से तो आईआईटी में कंप्लीट किया जा सकता है, सब क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से, अब देखो हार्डनेस बढ़ाएगा। ये देखो इधर, अब बोलो तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गया? साबुन कैसे साफ करता है? बोलो साबुन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। बोलो हेड पार्ट को किससे अट्रैक्शन होता है? अट्रैक्शन वाटर से। और टेल पार्ट को किसको? गंदगी से। तो गंदगी किसको पकड़ लिया? गंदगी टेल पार्ट किसको पकड़ लेता है? गंदगी को। हेड पार्ट किसको पकड़? वाटर को। वाटर का कौन बॉन्डिंग कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी वाटर हम खींचते हैं वाटर को, वाटर किसको पकड़ लेता है? हेड को। हेड किसको पकड़ता है? टेल को। और टेल अपने साथ किसको पकड़ के बाहर लेता है? यही है। आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन हो जाएगा यदि इतना ढंग से नहीं समझ में आया साबुन कैसे साफ करता है। अब हो गया साबुन कैसे गंदगी को साफ करता है। इसी काम के लिए साबुन को मिलाते हैं पानी कि गंदगी को बाहर करो। और जो सुनो, यही झाग बनता है, यही झाग है। क्या है? यही झाग है। झाग में यही रहता है, ये झाग रहता है। अब मान लो पानी में पहले से Ca++ हो और Mg++ हो, इसी को खा जाता है झाग। झाग को रिएक्शन करके दही जमा होता है, इसी झाग को दही बना देता है, तो पानी से बाहर ले आता है। तो फिर साबुन यदि हार्ड वाटर होगा तो हार्ड वाटर में कौन कौन आयन रहता है? बोलता है Mg++ और कौन सी? Ca++। यदि पानी में किसी कारण से ये दोनों हो प्रेजेंट हो तो ये साबुन को साफ नहीं कर देगा। काहे? ये साबुन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद
ये रिएक्शन करने के बाद एस्कम बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, इसीलिए कपड़ा को साफ नहीं कर पाता। यही झाग है, ये सब देखो ना, जो झाग जो गंदगी को अंदर में जाके पकड़ा, इसी को झाग कहते हैं। और इसको बनने नहीं देता है कौन? Ca++ और Mg++ बनने ही नहीं देगा झाग को। जब झाग नहीं बनेगा और ये कहाँ चला जाएगा? प्रेसिपिटेट में। अब देखो हम लोग रिएक्शन बताएंगे। हार्ड वाटर किसको कहेंगे? द वाटर हम लोग कल पढ़ाए थे, बोलो तो किसी को याद है? हार्ड वाटर क्या है? क्या सच टाइप ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स कौन कौन है? Mg++ और Ca++ और इसको क्या हार्ड नहीं, काहे कि Ca++ रहेगा या Mg++ रहेगा तो क्या होगा? ये दोनों किसके साथ? साबुन का जो झाग वाला पार्ट है इसके साथ ही रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके दही बना ठोस, तो झाग नहीं बन जाता, दही जैसा चिपचिपा सब्सटेंस बन जाता है, और वो हाथ में पकड़ो लस लस हो जाता है, समझ गए ना? वो अब उसको स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। यहाँ देखो प्लीज ध्यान दो, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं हार्ड, ये हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं, तो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का डेफिनेशन क्या होगा? कल पढ़े थे हम लोग, फिर से उसको थोड़ा सा लिखा। हार्ड वाटर क्या होगा बोलो तो? क्या लिखे थे कल? हार्ड वाटर क्या होगा बोलो? such type of water which contains कौन? Mg++ और Ca++ is called या आर्गन कौन सी हार्ड वाटर। ये लिखा चुके थे कल, हार्ड वाटर का डेफिनेशन लिखा दिया था, तो बोलो था हार्ड वाटर। ये फिगर बनाया तुम लोग? ये बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया साहब ये फिगर। साबुन कैसे साफ करता है? साबुन में कितने पार्ट हुए? दो पार्ट, हेड पार्ट और कौन पार्ट? टेल पार्ट। टेल पार्ट किसको पकड़ता है? गंदगी को। हेड पार्ट किसको पकड़ता है? पानी को। अब पानी पर जब हम लोग प्रेशर मारते हैं ऐसे नहीं फोर्स लगाते हैं तो पानी हेड को पकड़ता है, हेड टेल को पकड़ता है, टेल गंदगी को पकड़ के बाहर। अच्छा एक रहता है कि 500 रहता है? 500 गंदगी को पकड़ के खींच जाता है, सारा गंदगी बाहर। यही मैकेनिज्म तब साबुन ऐसे ही साफ करता है। अभी को हार्ड वाटर हम लोग कहते हैं, इतना पढ़ा दिया था कल। हार्ड वाटर बोलो तो क्या कौन आयन होना चाहिए? Mg++ और Ca++, उसको हम लोग हार्ड वाटर कहेंगे, कल पढ़ा दिया था। आज हमको पढ़ाना है यदि अच्छा ये क्या करता है, एक बात रिएक्शन, ये हार्ड वाटर सुनो इधर, साबुन के साथ क्या व्यवहार करता है? देखो इधर, यही हुआ तुम्हारा साबुन। देखो इधर, देखो इधर, हार्ड वाटर में कौन कौन आयन होगा? Mg++ और कौन? Ca++। ये साबुन के साथ कैसे व्यवहार करता है? देखो इधर, C17H35, यही साबुन का फॉर्मूला, CO2। जो 17 को हेड टेल बनाया जो टेल रहता है ये हेड है। ये अब ये पानी, अब देखो ये पानी में, सुनो इधर, पानी में जब साबुन जाएगा और Na यहाँ रहता है, Na+, सोडियम, ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ लार्जर फैटी एसिड। लार्जर माने ज्यादा का, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, ये कार्बन माने ज्यादा कार्बन का जो सोडियम साल्ट ऑफ लार्जर फैट, लार्जर माने ज्यादा कार्बन वाला, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं तो लार्जर कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, क्या देखो बोर्ड पर, सोडियम सॉल्ट ऑफ लार्जर कार्बोक्सिलिक एसिड को साबुन कहते हैं। और ये Ca++ और Mg++ से रिएक्शन करता है। देखो यार, इसका दो मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्शन करता है, तो देखो कैसे होगा। यहाँ देखो ये बन जाएगा C17H35 और CO ये होल ट्वाइस Ca और +2Na+ बाहर। अब देखो साफ, यहाँ देखो ये साबुन का झाग वाला पार्ट था, अब सुनो ये दही जैसा जम जाता है, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, PPT। ठीक से लिख लो, बार बार ईमानदारी से रिपीट कर रहा हूँ, IIT में क्वेश्चन बन जाए। प्रेसिपिटेट बना, इसी प्रेसिपिटेट को व्हाइट PPT कैसा बनता है? दही जैसा व्हाइट PPT बनता है, और इसको स्कम कहते हैं। स्कम पूछेगा कि स्कम का फॉर्मूला क्या होगा, समझ में आया? देखो तो लिख लो, यही बन जाता है बराबर। ये साबुन हुआ, ये Ca++ हुआ, ये साबुन को पानी से बाहर खींच के, साबुन को खींच के बाहर ले आता है, स्कम बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। नोट कर लीजिए, उसको बढ़ा लीजिए, सिस्टमैटिक कर दे रहे हैं। IIT में आता है, एम्स में आता है, इसलिए दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि तुम्हारा मजबूती आ जाए। देखो इधर, ये साबुन इसके साथ रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये Ca बना है, इसको स्कम कहते हैं। दही जैसा चिपचिपा प्रेसिपिटेट आता है। प्रैक्टिकली देखोगे हार्ड वाटर में जब आप इसको मिलाओगे तो दही जैसा व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, ये आप बोलो स्कम का फॉर्मूला समझा रहे? क्या हुआ? C17
H35CO होल ट्वाइस Ca। देखो जब Na को सुनो, Na को 1 प्लस था तो A को साथ में पकड़ा था। अब देखो Ca का 2 प्लस है तो 2 को एक साथ, 2 वैलेंसी है, ये स्कम बन गया। यही क्या करता है, स्कम बन जाता है और सारा साबुन दही जैसा ऊपर में छटा जाता है। पानी के अंदर रहेगा तब ना गंदगी को पकड़ेगा, ऊपर में छटा गया व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसी कारण यदि पानी में Ca++ है तो झाग नहीं बनने देगा, दही जैसा बन जाएगा, स्कम बन जाएगा और स्कम बन जाएगा तो फिर कपड़ा साफ नहीं। यही कहानी है। और अब चलो, अब आइए हुआ हार्डनेस ऑफ वाटर का मैकेनिज्म। अब आप हार्ड वाटर में Ca++ होता है, वो साबुन के साथ रिएक्शन करके झाग नहीं बनने देता है, क्या बनाता है, दही बना देता है। तो दही बना दिया तो फिर झाग नहीं बनेगा, और झाग नहीं बनेगा तो फिर गंदगी बाहर। ये हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पानी का जो हार्डनेस होता है 2 तरह का, एक टेम्पररी हार्डनेस है, क्या होता है परमानेंट। तो बताए थे, फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए इसको धीरे धीरे दोबारा रिपीट करके पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा बात पूरा क्लियर हो जाए। और बात सुनो, हाथ कंगन की आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, याद समझ रहे। कुछ ही दिन के बाद इसमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो तुम्हारे सामने में आईआईटी का क्वेश्चन बनाते, और क्वेश्चन बैंक तो बना हुआ पहले से हुआ है। अब सुनो, तो इसलिए जिसको क्वेश्चन बनाना है आईआईटी का, आईआईटी और एम्स का 90% क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ वाटर का 90% आईआईटी में तुम भी बना दोगे, खुशी होगी। देखो अब कोई परीक्षा देते हो और 10 साल का 15 साल का बनवाएंगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर क्या पूछ रहा, समझ गए ना। और बेसिक क्वेश्चन की पर हार्डनेस पर, इसलिए इसको धीरे धीरे दोबारा पढ़ा के क्लियर करना चाहिए, सब क्लियर करिए। अब देखो हार्डनेस क्या तरह का होता है, 2 तरह का। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या तरह का हुआ, हार्डनेस ऑफ वाटर 2 तरह का हुआ वाटर। बोलो हार्डनेस ऑफ वाटर 2 तरह का क्या बोलेंगे, पहला को क्या बोलते हैं, बोलता कौन हार्डनेस, टेम्पररी, कल पढ़ा दिया था थोड़ा इसको, टेम्पररी हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्ड वाटर, वाटर। एक को क्या कहते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर। अब दोनों में डिफरेंस समझो, सुनो इधर। टेम्पररी हार्ड में यहाँ देखो, टेम्पररी हार्डनेस में यहाँ देखो, यहाँ रहता है बाइकार्बोनेट कैल्शियम और CaHCO3 होल ट्वाइस या MgHCO3 होल ट्वाइस। ध्यान दो, कल ये पढ़ा दिया था टेम्पररी हार्डनेस, और आज आगे बढ़ना था लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक कर दे रहे हैं, सब कुछ समझ। ये टेम्पररी हार्डनेस, और इसमें क्या रहता है परमानेंट में, ये CaCl2 MgCl, CaSO4 MgSO। देखो यहाँ ध्यान दो, लिख लो इतना, बना तो फिगर था, क्लियर बनाओ फिर से, जो कल पढ़ लिया था वो भी बनाओ, सिस्टमैटिक क्लियर कंसेप्ट है। एक बार चूंकि एक बार पढ़ा दिए कोई बात नहीं है, देखो कल से और स्पष्ट करने के लिए इसको दोबारा बता रहे हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। अभी मेहनत हम कर लेंगे तो क्वेश्चन बैंक बनाने में हमको कम मेहनत करना, तुम अपने का हुआ हिसाब हमको आता है, ठीक है। तो हार्डनेस 2 तरह का हुआ, टेम्पररी हार्डनेस, बोलो टेम्पररी हार्डनेस में कौन कौन रहता है, बोलता क्या रहता है टेम्पररी हार्डनेस, क्या रहता बोलता, कैल्शियम का, यार सुनो नहीं हुआ है, इधर दो, यहाँ भी Ca है Mg है, यहाँ भी Ca है और Mg है, नहीं ये देखो तो Ca और Mg यहाँ है, यहाँ भी Ca और Mg। फर्क क्या है बोलो तो, यहाँ बाइकार्बोनेट है और यहाँ क्या है बोलो तो क्लोराइड और क्या है सल्फर। तो बोलो अरे टेम्पररी हार्डनेस में और परमानेंट हार्डनेस में क्या डिफरेंस है, कि यदि पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला हो तो ये टेम्पररी बाइकार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये घुला हो तो इसको टेम्पररी कहते हैं। क्यों टेम्पररी कहते हैं, क्योंकि इसको गर्म करने पर ये हार्डनेस खत्म हो जाए, गर्म करेंगे तो हार्डनेस खत्म हो जाएगा। तो बोलो कुछ का है बैक बेंच, यहाँ देखो इधर, जब इसको गर्म करेंगे टेम्पररी हार्डनेस को कहते हैं, वैसा हार्डनेस जो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, खत्म। जब इसको गर्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और इसको 6 दिन तक भी गर्म करोगे तो इससे हार्डनेस खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट हार्डनेस।
समझ में आ गया? अब गर्म करने पर कैसे खत्म हो जाता है वो बता दे रहा हूँ। तो टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा। कल सुना जाए, कल इसी को शुरू किया था, किसको? टेम्पररी हार्डनेस, और ये पूरा खत्म हो नहीं पाएगा। एक क्लार्क मेथड बच गया था, सुना जाए तो आप लिखेंगे, अब सुना जाए देखो था रिमूवल। अच्छा एक बात बोलो था, टेम्पररी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है? कौन कौन बताएगा? बोलो तो। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में क्या डिफरेंस? देखो तो यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ एमजी है, यहाँ भी एमजी है। डिफरेंस क्या है बोलो? यहाँ क्या है? बाइकार्बोनेट, यहाँ क्या है? क्लोराइड और क्या है? क्लोराइड और सल्फर। समझ में आता है? बोलो तो। परमानेंट हार्डनेस है बैक बेंच वाले बोर्ड इधर है। परमानेंट हार्डनेस खड़े करते हैं को। परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस में क्या डिफरेंस बोलो? बोलो सी तो यहाँ भी है, एमजी यहाँ भी है। यहाँ क्या होगा? बाइकार्बोनेट है, और यहाँ क्या होगा? क्लोराइड और सल्फर। तो बोलो टेम्पररी हार्डनेस कब कहेंगे? जब पानी में कौन घुला रहेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या? बाइकार्बोनेट। अब परमानेंट हार्डनेस कब कहेंगे? जब क्लोराइड और क्या रहेगा? सल्फेट। आगे याद हो गया? नहीं बोलो तो। बोलो टेम्पररी हार्डनेस में बोलो तो, अरे कैल्शियम यहाँ भी है, मैग्नीशियम यहाँ भी है, कैल्शियम यहाँ भी है, मैग्नीशियम यहाँ भी है। फर्क क्या है? यहाँ क्लोराइड और सल्फेट है, यहाँ क्या है? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट को टेम्पररी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि गर्म करने पर ही दही जैसा प्रेसिपिटेट बना देता है और हार्डनेस खत्म हो जाता है। छान के हटा दोगे, ये गर्म करने पर दही बन जाता है। तो दही बन गया, तब दही बना प्रेसिपिटेट बन जाता है दही जैसा। छान के उसको हटा दिए, तो अब हार्डनेस खत्म हुआ। उस पानी से तुम साबुन लगाओगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। इसको कितनों गर्म करोगे तो गर्म करने से साफ नहीं होता, हार्डनेस खत्म नहीं होता। इसीलिए इसको कौन हार्डनेस कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस। समझ में आ गया बात? अब आगे का बात हम बताने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो तो डिफरेंस। अरे टेम्पररी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है? खड़ा करो पीछे से। क्या है टेम्पररी में? क्या है अंतर होता है? इसमें क्या रहता है? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। और परमानेंट में क्या रहता है? कैल्शियम का क्लोराइड और कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड। समझ में आ गया? अब चलो देखो टेम्पररी हार्ड लिखो, रिमूवल ऑफ लिखो, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्ड। फिर परमानेंट भी पढ़ेंगे, खत्म हो गई। देखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, थोड़ा इसको और बढ़िया से पढ़ा दे कि आईआईटी का क्वेश्चन बनवाना है। देखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ये सब आपको ये सब नोट कर लिए, भले आप फिगर बना लिए। ये वाला ये नहीं बना है, पहले ये बनाओ, ये बनाओ तो ये फिगर बनाओ, टेम्पररी परमानेंट बना लिया सर? बना लिया? ये वाला बिठाओ इसको। चलो बना लिया तो अब आगे पढ़ो। लिखो तो देखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। देखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। देखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है? अब यहाँ देखो तो इसका दो मेथड है। देखो लिखेंगे बाय बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करने से साफ हो जाता है। और दूसरा लिखो क्लार्क मेथड। लिखो था ये क्लार्क मेथड क्या वैरायटी है? क्लार्क मेथड। अब यही आईआईटी वाला बच्चा को ये देखना क्लार्क मेथड क्या है? क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड, ये दोनों बताते हैं। अब चलो बॉइलिंग वाला भी कल बता दिया, फिर बता रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है? एकदम लिखते जाओ कल वाला, इसको और अच्छा से दिखा दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखो जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम दो तरीका से दूर कर सकते हैं। कौन कौन? बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, गर्म करने से, और इसको क्या कहते हैं? क्लार्क मेथड। यहाँ तक कल पढ़ा दिया था। कौन सी? बॉइलिंग पढ़ा दिया। बॉइलिंग मेथड में देखो फिर से लिख रहे हैं तो लिखो पहला, लिखिए नोट कर लिया ये वाला। अब लिखो बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब बॉइलिंग करोगे टेम्पररी हार्ड वाटर को, जब बॉइल करोगे तो इसमें क्या रहेगा? ऐसे देखो CaHCO3 होल ट्वाइस, और कल इसको बताया था हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaCO3। अब देखो तुमको खुशी होगी, CaCO3 मर गया, Ca प्लस मर रहा है। देखो यहाँ जो साबुन को खा जा रहा था वो यहाँ मर रहा है, CaCO3 हो गया। और बोलो H2O और
CO2 गैस बन गया, चला गया। यही व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसी को छान के व्हाइट छान के हटा दोगे ना तो सीए चला गया। अब पानी में जो सीए घुला हुआ था सीए प्लस प्लस वो कहाँ चला गया? दही बन गया, बैक बेंच सुधरेगा नहीं तो ना। CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, छान के इसको हटा देंगे और पानी हमारा हार्ड से क्या हो जाएगा? सॉल्ट। यही Ca प्लस प्लस यहाँ आ गया। अब दही जैसा जम जाएगा तो कपड़ा से छान देंगे, क्या हो जाएगा? नहीं चला जाएगा, छाना जलेबी जैसे छानते हैं ना, कपड़ा से भी छान देंगे या किसी से छान के हटा देंगे, दही जैसा बन गया उसको छान के हटा देंगे। अब ये हट गया, ये हार्ड वाटर सॉफ्ट हो गया। तो बताया कि बॉइलिंग से भी होता है। अब दूसरा मेथड देखो जरा, यहाँ से सेकेंड मेथड क्या था? सेकेंड मेथड प्लीज ध्यान दीजिए, ये अब सुनो। अब तुम में से देखो, कल सब बच्चा है ना थक गया था, सब गलती बना दिया। कल आजा बोलो था ऐसे देखो, तुम लोग भी बनाना, सब बनाना ही चाहिए, बच्चे को तो बच्चा गलती करता ही है। तो देखो MgHCO3 आपके पास, अब यार HCO3 इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाता है? बोलो सर, यहाँ क्या बनना चाहिए? MgCO3 होना चाहिए, नहीं वैसे ना होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या हुआ? CaCO3, यहाँ क्या होना चाहिए? MgCO3 H2O, लेकिन यहाँ क्या दूसरा चीज बन जाए? क्या बन जाए बोलो सर? हाँ, MgOH होल 2 अब प्लस क्या बनता है? अब एक बात सुनो, जो एक तेज विद्यार्थी रहता है ना, उसमें पढ़ाई छोड़ के सुनो, वैज्ञानिक बनता है ना, वैज्ञानिक एक ही पॉइंट पर वैज्ञानिक, खाना पीना छोड़ के एक ही चीज सोच रहा है कैसे हो गया। अब देखो दो तरह का विद्यार्थी है, जो IIT करता है वो यहाँ रुक जाता है, देखो इधर, जो IIT करता है यहाँ रुक जाता है, और जो इंटर करता है सीधे बढ़ गया। यहाँ देखो, यहाँ रुकने का जगह है, अच्छे बच्चे यहाँ रुकते हैं, ऐसा क्यों कर दिए सर? यहाँ क्यों नहीं हुआ MgCO3? क्या नहीं लिखे? तो हम बताते हैं, जब प्लस में चलोगे एक होता है KSP, पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, ठीक है? KSP सुना जाए, यहाँ इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सुना जाए। जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा जल्दी प्रेसिपिटेट, तो यहाँ MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट सुना जाए, इसका KSP MgCO3 से कम हो जाता है, इसलिए यहाँ कौन प्रेसिपिटेट देता है? समझ जाए। बोलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी समझना चाहते हो तो समझ, नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं है, इंटर तो पास कर ही जाओगे। IIT का बच्चा यहीं रुकता है, किसान साथ रुकिए, यहाँ ऐसा लिखे CaCO3, तो हम यहाँ MgCO3 कौन लिख सकते हैं? तो अब यहाँ देखो, कल NCERT में दिखाया हमारे ब्रेन को सेट करने के लिए। अब NCERT सुना जाए, एक मिनट, NCERT का कुछ कारण नहीं दिया, कारण तो मास्टर को बताना, लेकिन रिएक्शन लिख दिया कि यहाँ MgOH होल ट्वाइस होगा। अब यहाँ कारण क्या है? जिसको मेडिकल इंजीनियरिंग करना है, देखो इस बात भी हम बोलेंगे ना, तो बकरे को है ना, यहाँ देखो, कोयला होत न उजरो 100 मन साबुन खाए, कभी कहा है कोयला होत न उजरो 100 मन साबुन खाए, कपड़ा को ना साफ करो, कोयला का साफ करने जाओगे तो उजला हो जाएगा वो, तो बेवकूफ बच्चा को कितना साबुन लगाओ साफ नहीं होने वाला। अब देखो यहाँ उसी में से डॉक्टर, अभी हम क्या बताए तुमको ध्यान देने के लिए, क्या ध्यान दे? बैक बैंडेज, अरे बराती गया बेटा, सोया हुआ है, हाँ उठ गया बैठो, क्या हो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। चलो अभी हम लोग क्लास की आप देखो, कह रहे हैं कि देखो अच्छे बच्चों को सुना जाता है, अच्छे बच्चों को कमजोर बच्चे में यही अंतर, हम यहाँ हिंट्स कर रहे हैं, ध्यान दो, देखो ध्यान ही नहीं बोल क्या बताया कि देखो, तो तुम पूछेगा कि सर यहाँ CaCO3 लिखे, हम MgCO3 के क्या लिखे, क्या समस्या है? हम कहेंगे बाबू एक होता है कौन चीज, कल क्या पढ़ोगे? जिसका KSP लो हो जाता है तो पहले प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो याद देखो MgCO3 से कम हो जाता है KSP किसका? MgOH होल ट्वाइस, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो CaOH होल ट्वाइस और CaCO3 अंतर है, CaOH होल ट्वाइस का KSP ज्यादा होता है तो नहीं प्रेसिपिटेट किया, लेकिन MgOH होल ट्वाइस का MgOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट इसलिए दे दिया, क्या दे दिया बोलता है, बच्चा नहीं
KSP क्या होता है? बहुत कम। वेरी देखो यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए रिएक्शन लिखेंगे KSP ऑफ MgH होल्ड बाय V2। KSP कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे, बनाना है ठीक है। अब आगे देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। KSP देखो बोर्ड पर। अब यहाँ अगला पॉइंट, अब सर ये था कौन, ये देखो इधर कौन हाथ में था, ऐसे हम लोग कल इसको डिस्कस कर गए थे। अब हम आपको बता रहे दूसरा मेथड देखो इधर, सेकंड मेथड देखो क्लार्क मेथड। अब देखो नया है ये, देखो सुनो तो, यहाँ तो पानी को गर्म किया साफ हो गया, और यहाँ देखो एक मिनट, यहाँ क्या प्रेसिपिटेट बना बोलो था MgOH होल्ड बाय, यहाँ क्या प्रेसिपिटेट बना, ये दोनों ऐसा क्यों हुआ? अच्छे बच्चे इसको पकड़ते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ इसका KSP क्या होता है? बहुत लो होता है, और बहुत लो होने के कारण ये प्रेसिपिटेट होता है। CaOH होल्ड बाय का KSP ज्यादा होता है, इसको प्रेसिपिटेट नहीं। चलो अगला पॉइंट, कॉल भी बता दिया, कारण भी बता दिया। अब अगला पॉइंट लिखो क्लार्क मेथड। देखो लिखो क्लार्क मेथड, लिखो क्लार्क मेथड, लिखो दूसरा मेथड लिखो क्लार्क, बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मेडिकल के क्लार्क मेथड लिखो, क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड। अब यहाँ देखो अभी क्लास खत्म होने के बाद पूछेंगे कि पूछेंगे अभी क्लास में, जो नहीं ध्यान नहीं बता पाएगा इंजीनियरिंग मेडिकल में। क्लास मेथड क्या है देखो, इसमें क्या करते हैं, जो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है उसमें चूना मिलाते हैं। चूना मतलब क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ देखो ये था हमारा हार्ड वाटर, क्या था उसमें CaHCO3 होल्ड वाइज, टेम्पररी हार्ड था, बाइकार्बोनेट है, इसमें हम चूना मिला देते हैं, CaOH होल्ड वाइज ये मिला दिया तो क्या बन जाता है पता है? यहाँ देखो रिएक्शन करके बन जाता है CaCO3 होल्ड, दो सी देखो ना, एक C है ए, देखो एक C यहाँ है, एक C कहाँ है? यहाँ है। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? CaCO3 दुगो और दुगो H2 बन, दुगो H2 बन गया। काहे दुगो बन गया देखो तो, OH O क्या होता है यहाँ, OH दुगो था, दुगो ये दुगो O है क्या, यहाँ दुगो है वाटर और ये CaCO3 नोट करो इसमें। ये कौन मेथड होता है? क्लास मेथड कौन सी मिला देते हैं हम लोग? क्या मिला देते हैं? पानी साफ करने चूना मिला देते हैं, CaOH होल्ड बाय। क्लास मेथड में चूना मिलाते हैं, तो गर्म करते हैं तो बन जाता है। क्लास मेथड में चूना मिला के साफ करते हैं। अब देखो, अब तुम लोग इसका रिएक्शन लिखो, फिर इसमें तुम रुक जाएगा। देखो यही रुकना है। अब देखो हम लिखते हैं, लिखो तो रिएक्शन MgHCO3 होल्ड ट्वाइस। अब बोलते हैं रिएक्शन लिखो तो अपने, सब लिखो तो अपने से 2 मिनट में ट्राई करो, गलत सही ट्राई करो, क्या मतलब ट्राई करो तो ये माने देखो ये था Mg था, ट्राई करके देखो तो क्या लिखता है। फिर मैं सही लिख रहा हूँ, लिखो तो कौन कौन लिख लेता है? कुछ आदमी लिखवे नहीं करेगा, सुन अरे इसी को देख के लिखो ना, ऐसे क्या होना चाहिए, ऐसे रहता तो क्या होता है, लिख के क्या लिख लिया। अब देखो इसका रियल पार्ट देखो, ऐसा रिएक्शन होता है। देखो जब यहाँ पर दो चूना भाग देता है, 2CaOH और क्या क्या बनता है देखो, ये इतना बनता है, क्या बनेगा बोलो तो 2CaCO3 बन गया, और फिर 2H2 को भी बनता है, और एक वो Mg यहाँ पे बच गया ना, ये MgOH होल्ड बच गया, MgOH होल्ड वाइज। यहाँ देखो बाप, यहाँ देखो, यहाँ देखो CaCO3 का प्रेसिपिटेट है, यहाँ भी CaCO3 का प्रेसिपिटेट है, यहाँ एक और प्रेसिपिटेट है इसका MgOH। अब बोलो तो दूसरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बोलो सेकंड रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बोलो नहीं बैलेंस है। देखिए जल्दी देखो तो, बोलो तो इसमें Mg क्या वो है, एक वो, इधर क्या वो एक वो। अब बोलो तो यहाँ ध्यान दो, एक बात बोलो, वो इधर टोटल कितना है, कैसे 3 × 6, हाँ अरे यहाँ H क्या है, H क्या को है, अच्छा वो बोले वो कितना, वो 3 × कितना 6, यहाँ कितना, यहाँ 2 × 4 हो 10, यहाँ 3 × 6 2 8। अब बोलो अब कौन बचा, H क्या कोई है, वो यहाँ है, यहाँ कितना है 4, कितना हो 6,
तो बोलो कितना हो गया mg इक्वल टू 1 mg बन जाएगा। बोलता h क्या है वो इधर बोलो 2 4 नहीं बैलेंस है ना। देखो अच्छा बोलो ये अच्छे बच्चे हैं, ये दोनों को कंपेयर करो। यहाँ जब mg रहेगा तो एक नया प्लस पॉइंट क्या बना है mg इक्वल टू। अच्छा बोलता है कोई पूछेगा mg इक्वल टू क्यों बन जाता है, तो क्या बोलेगा क्यों बन जाता है, बोलो क्यों बन जाता है mg इक्वल टू क्यों बन जाता है, बोलो क्या बोलेंगे। इसका TSP वैल्यू क्या होता है बहुत कम होता है। ये सुनो टेम्पररी हार्डनेस खत्म, अब लिखो परमानेंट हार्डनेस। लिखो दो लाइन लिखो, टाइम कितना हो गया 8:30 कितना हुआ अभी है 10 मिनट, जल्दी फटाफट लिखो। लिखो परमानेंट हार्डनेस, लिखो परमानेंट हार्डनेस, हेडिंग लिखो परमानेंट हार्डनेस, लिखो परमानेंट हार्डनेस, लिखो तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, लिखो परमानेंट हार्डनेस, बात इतना ही हार्डनेस ऑफ वाटर। बोलो परमानेंट के बोलो मैं क्या कंडीशन बताए थे, क्या रहेगा क्लोराइड और कौन सल्फेट लिखेंगे। देखो when water contains chloride and sulfate of Mg and calcium, देखो परमानेंट हार्डनेस हो, देखो when water contains देखो वाटर कंटेंस क्या कौन कौन सी बोलता क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट of calcium and magnesium, ठीक है। when अभी पूछेंगे when water contains chloride and sulfate of calcium and magnesium, then लिखेंगे then it is called permanent hard water, then it is called permanent hard water, permanent hard water, इसको हम परमानेंट हार्ड वाटर कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर because क्या क्यों कहते परमानेंट, because it cannot such type hardness cannot be removed by boiling, because such type of water cannot be removed, such type of hardness cannot be removed, by boiling। बॉइलिंग के द्वारा इसको खत्म नहीं कर सकते हैं इसे परमानेंट का, जो बॉइलिंग के द्वारा खत्म हो जाएगा उसको टेम्पररी हार्ड। यहां नोट कर लिया परमानेंट हार्ड वाटर। अब देखो परमानेंट हार्ड वाटर, सुनो बाबू, परमानेंट हार्ड वाटर को हम क्या विधि से साफ करते हैं, परमानेंट 4 विधि से साफ करते हैं। लिखो कल पढ़ाएंगे इसको, चारों प्रोसेस आज लिखो परमानेंट, लिखो टाइम कितना हो गया पूरा 8:20, लिखो हेडिंग लिखो था, लिखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। लिखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो कल इसको हम हेडिंग लिखो कल याद रखिए क्या है, तो क्या लिखेंगे प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस का हम लोग रिमूव करने का प्रोसीजर पढ़ेंगे और आज पढ़ते हैं। आज लिखो सर बोर्ड पर, सर ये आप चलो ये एक आदमी इसको मोबाइल कर लीजिए। यदि लोग कल यहाँ पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे
परमानेंट हार्डनेस को कम होगा।